नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करेंगे वेजमान लिमिटेड की। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे लगभग 42% का स्टॉक रिटर्न दे चुका है। वीडियो में जानेंगे कि स्टॉक कैसा है, क्या आने वाले टाइम के लिए यहाँ पे स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी चाहिए और एग्जिट कब करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी छोटा और इन्फॉर्मेटिव, आप अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर आप देखते हो मार्केट कैप 103 करोड़ का, मतलब पेनी स्टॉक है। स्टॉक का P42 का है। डिविडेंड कंपनी देती है। ROC लगभग 3.75% और ROE 3.44%, मतलब कोई ज़्यादा खास नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, यानी कि स्प्लिट हो सकता है। EPS 2.19 और उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है, तो सेल्स ग्रोथ भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू है 27 रुपये और स्टॉक है 65 पे, तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। उसके बाद आप देखो पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट। तो सीधा बात करें प्रॉफिट की, तो यहाँ प्लस में है। यहाँ पे 40 लाख था, यहाँ माइनस में था और यहाँ पे प्लस में था। तो कंपनी कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, इस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। उसके बाद बात करें ईयर टू ईयर, तो ईयर टू ईयर में अगर आप देखोगे कंपनी की सेल्स है वो लगभग इसी रेंज के अंदर यहाँ पे कंपनी सेल्स जनरेट कर रही है पिछले 4 साल से। वहीं बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का पहले 6 करोड़ था, फिर 3 करोड़, फिर 5 करोड़ और अभी 3.5 करोड़। तो कंपनी प्रॉफिट दे रही है कंटिन्यू, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा। उसके बाद ROE खास नहीं है कंपनी का। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ साल यहाँ पे पिछले 10 साल से माइनस में है और सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे कंपनी के पिछले 3 साल से माइनस में। रिजर्व की बात करें, रिजर्व है 50 करोड़ रुपए और बोरोइंग है लगभग 18 करोड़। और रिजर्व अगर आप देखोगे तो कंपनी का रिजर्व पहले लगभग 100 करोड़ था 2018 में, उसके बाद 68, फिर 53, फिर 57, अभी 50। और बोरोइंग है वो कंपनी के ऊपर कंटिन्यू बढ़ रही है, तो भी एक चिंता का विषय है। प्रमोटर की बात करें, पहले 69% की होल्डिंग थी, अभी वो कम होकर 67.87% की हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ रही है। तो ओवरव्यू अगर आप इस स्टॉक का देखें, कोई इतना दमदार स्टॉक नहीं है, फंडामेंटल वाइज भी इतना दमदार नहीं है। प्रमोटर की भी थोड़ी बहुत होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। कंपनी का रिजर्व वो कम हुआ है और बोरोइंग कंपनी के ऊपर बढ़ी है। हालांकि कंपनी प्रॉफिट दे रही है, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा, यानी कि एक स्टेबिलिटी यहाँ पे कंपनी के अंदर नहीं है और पेनी स्टॉक है, तो ईजिली आप ट्रैप हो सकते हो। तो जब कंपनी में यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट बना है और जिस तरह से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है, आप इस समय कम से कम एंट्री की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस तरह से कंपनी में आने वाले टाइम पे अपर सर्किट लगेंगे और आप अगर एंट्री ले लेते हो, तो फिर अगर यदि आप एग्जिट नहीं करते हो, लोअर सर्किट लग जाता है, तो आप अपनी होल्डिंग बेच नहीं पाओगे। तो ऐसे स्टॉक में नॉर्मली हमें अवॉइड करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की आप एक बार ज़रूर सलाह लें, उसी के बाद कोई एक्शन लें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।